आगे चलते हैं। और हम दो चीजों में इंडियंस बड़े माहिर हैं। हम कमाना और बचाना दो चीज बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर कमाए हुए को सही तरीके से खर्च करना यहाँ अभी भी हम पीछे हैं। तो चलिए, ये मैटर हमने डिस्कस किया, आप दोनों महानुभावों ने अपने जो अनुभव शेयर किए और हमें बहुत इंसाइट मिला। थैंक यू, थैंक्स लॉट। आगे चलते हैं। उस दिन हमने, यस, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी राहुल जी, रिकॉर्डिंग आप स्टार्टेड। और अब हम आगे बढ़ते हैं कि उस दिन हमने कर लिया था, मेल चिम्प में लैंडिंग पेज हो गया था, लैंडिंग पेज पर मेल कैसे क्रिएट करते हैं वो हो गया था। आज मैं मेल चिम्प में मेल क्रिएट करने का सिस्टमेटिक तरीका बता देता हूँ, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे विश्वास देशमुख जी हमें इनपुट देते हैं, उसे देखने से हमें मेल चिम्प में ईमेल को, ऑटोमेटेड ईमेल को बनाना आ जाएगा। और ईमेल ऑटोमेट बनाना सीख जाएंगे। फिर एक और टॉपिक है जिसे हम आज ही करने वाले हैं। चलिए, मैं थ्योरी और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों साथ साथ लेके चलूंगा। मेलचिम्प में ईमेल बना पाए हम में से कोई लोगों ने ट्राई किया है? हम 5 लोग हैं इधर, 4 लोग ही, माय गॉड, 3 ही बचे। I did my this thing welcome mail and this one. अच्छा, आपने कर लिया है। Happy birthday wishes का। चलिए, ग्रेट। तो राहुल जी और विश्वास देशमुख जी, दिनेश जी 3 है, जिसमें दिनेश जी कर चुके हैं। चलिए राहुल जी, विश्वास जी आप कर पाए? करा है, लेकिन उसका कोई ऐसा अट्रैक्टिवनेस या कुछ जो चाहिए वैसा कुछ मिला नहीं है। कई कई जगह पे तो हाफ ही पेज आया है, लोगो हाफ आ गया है, मैटर कई। मुझे लगता है मोबाइल में कुछ फैसिलिटी है नहीं, मुझे लगता है ऐसा कुछ मिला मोबाइल है। थोड़ी लिमिटेशन है ये तो विश्वास जी, आप सीख तो जाओगे उसमें, पर वो जो परफेक्टली डिजाइन करके मिल जाती है ना, वो थोड़ा मोबाइल में लिमिटेशन रहती है। अगर कोई कंप्यूटर अरेंज हो सकता है तो बेटर है कि आप उसमें। इवन अपन लास्ट टाइम ने जो टाइम मैंने आपका कितने घंटे के बाद भेज सकते हैं, क्या वो भी कोई ऑप्शन नहीं है मोबाइल में? वेरी 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 लिमिटेशन है कम मोबाइल। कम ऑप्शन है उसमें, यस। बहुत ही कम ऑप्शन है। मुझे लगता है मुझे वो पहले ये करके ही फिर सीखना पड़ेगा। नहीं, आप करो सर, अच्छी बात है कि आप एक स्टेप आगे जा रहे हो। कम से कम आप अपने आप को सिस्टम पे शिफ्ट कर रहे हो जहां आपके बहुत सारी चीजें। प्लीज, बस इतना ही हो रहा है कि नॉलेजेबल हो रहा है, और क्या चल रहा है वो मुझे मालूम हो रहा है कि, और मेरी एक विजन बन रही है, समझो कि ऐसा कुछ करना चाहिए बस। ठीक बात, ठीक बात। चलिए, मेरा एडवर्टीजमेंट डिजाइन में रह गया, मैं दोबारा करूंगा। चलिए, राहुल जी ने कहा तो मैं जल्दी से आपको लेके चलता हूँ उसमें, और फिर मैं फिर एक और एक एस्पेक्ट आज आपको डिस्कस कर लूँ तो बेटर होगा कि हम लोग दो चीजें आज सीख लें। तो चलते हैं आगे। मेलचिम्प के बारे में एक फैक्ट है कि मैंने आपके माइक्स ऑफ कर दिए हैं, आपको जरूरत पड़े तो आप ओपन कर सकते हो। इनका मेलचिम्प का जो फ्री प्लान है वो आपको लर्निंग बहुत अच्छी देता है। आपकी ऑडियंस को ग्रो कराना, कैसे ऑटोमेट ईमेल कराना है, वो दोनों आपको बड़ी इजीली बता देता है। और ये आपको 2000 कॉन्टैक्ट आप अपने अकाउंट में क्रिएट कर सकते हो, और 10,000 ईमेल हर महीने भेज सकते हो। 2000 कॉन्टैक्ट्स तक क्रिएट हो सकते हैं फ्री में, 10,000 ईमेल एक महीने में जा सकती है। पहले 12 थी, अब 10 कर दिया। I have one doubt. Yes, please. This free plan includes 2000 contacts means what? That means we keep on sending the emails to these people? No, so you are going to create landing pages. Yeah. And through those landing pages, the people gets they respond us. Yes. That is 2000. So you can keep your 2000 contacts here in this MailChimp account. The 2001 contact comes in your account, it will not work. Means Acha, okay. Accept it. But mails I can send up to 10,000.
हाँ, मेल्स मेल्स तो एक महीने में इन 2000 लोगों को आप बार बार रिपीट करके भेजोगे ना। No. What I'm sending is 10,000 new emails I can send every month. हाँ, 10,000 new emails you can send every month means to a single person you can send 5 emails, 10 emails, 15 emails. There is no limit. Okay. Yes. But in your account, only 2,000 contacts will remain for free. And as soon as your list gets increased, you have to take either another account or you have to take the free version. You have to upgrade yourself. Okay. Yes. Next. जब भी हमें कंपेन क्रिएट करनी है तो बहुत सिंपल है, कंपेन पे जाना है। अभी तो इनका इंटरफेस चेंज हो गया है, वो कलरफुल हो गया है, ग्रीन कलर हो गया है। तो जब भी कुछ भी क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट पर जाना है और कंपेन पर गए। हमारा लैंडिंग पेज भी कंपेन में आता है, ईमेल भी कंपेन में आता है। तो कंपेन पर जाने के बाद क्रिएट कंपेन, एंड इफ वी वांट टू क्रिएट एन ईमेल देन देयर आर 3 ऑप्शंस। या तो ऐड क्रिएट होगा, या ईमेल क्रिएट होगी, या लैंडिंग पेज क्रिएट होगा। तो हम 2 चीजें क्रिएट करते हैं, आइदर लैंडिंग पेज और ईमेल। तो अगर हमें ईमेल क्रिएट करना है देन वी हैव टू क्लिक ऑन ईमेल। ईमेल में वी हैव ऑप्शंस रेगुलर, ऑटोमेटेड, प्लेन, A/B टेस्ट। तो रेगुलर मीन्स अ सिंपल ईमेल which you want to send to the people who are already in your list. जो लोग आपकी लिस्ट में हैं उनको आपने एक ईमेल बनाया और भेज दिया, दैट इज द रेगुलर थिंग, जिसमें आपने मैनुअली ईमेल क्रिएट किया और भेज दिया, दैट्स रेगुलर। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मीन्स some decisions were made by the system on your behalf. रेगुलर में सब कुछ आपने किया, none of the decision is being made by the system. In automated, some of the decisions or one of the decisions which were required to send and communication, so that was done by the MailChimp. That's why it is called automated. Plain text means बहुत ही plain virgin text text जिसमें भेजा आपने वो ईमेल। A/B टेस्ट मीन्स एक ही मतलब एक मैसेज के लिए, एक कम्युनिकेशन के लिए आपने 2 तरह का डेटा डिजाइन किया। मार्केटिंग लैंग्वेज में हम उसको A/B टेस्ट बोलते हैं। और कुछ लोगों को ये वाला भेजा, कुछ को ये भेजा। हमें ये पता चला कौन सा ईमेल सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया, सबसे ज्यादा क्लिक किस पर हुए, A पर हुए या B पर हुए। पर्पज सेम है, बस हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो जो एड हमारा ज्यादा पॉपुलर हुआ, ज्यादा रिस्पॉन्स आया, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और जिस पर लो रिस्पॉन्स आया उसको हम विड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज नोन एज A/B टेस्टिंग। समटाइम्स दिस इज डन इन द 3 phases ABC टेस्टिंग। एक ही कम्युनिकेशन के 3 ऐड बनाए, 3 रन किए, कौन सा अच्छा चला उसको चला दिया और बाकी 2 को विड्रॉ कर दिया। अब हम रेगुलर के बजाय ऑटोमेटेड पे चलते हैं, बिकॉज हम ऑटोमेशन ही सीख रहे हैं। तो ऑटोमेटेड पे जाने के बाद ये हमें 2-3 ऑप्शन देता है, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स, से हैप्पी बर्थडे एंड शेयर ब्लॉग अपडेट्स। तो हमें इसमें वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स और हैप्पी बर्थडे 2 पर बात करते हैं अभी। तो या तो हम वेलकम ईमेल बनाएंगे जब भी हमारे सिस्टम में एक भी नया कांटेक्ट आया, किसी ने सब्सक्राइब किया, तो उनको उसी टाइम पर एक ईमेल चला जाए, दैट इज वेलकम ईमेल, ऑटोमेटिक, बिना हमें पूछे, विदाउट आस्किंग अस। ईमेल गया तो हमने उसको कहा ऑटोमेटेड ईमेल है और वेलकम ईमेल है लोगों के लिए। Thank you for subscribing us. We welcome you to this platform. We'll keep in touch with you with our latest offers and benefits. Thank you, Team ABC. ऐसे करके आपने वेलकम ईमेल भेज दिया। कहाँ से हटाया हुआ था? पंगा मत लो, ठीक है, वो जितना हो सकता है उतना करे आएगा। And the next thing,
से हैप्पी बर्थडे, अगर आप कोई बर्थडे मेल किसी की क्रिएट कर रहे हो तो वो आप क्रिएट करके एक बार दे दोगे और वो ऑटोमेटिक अपने आप भेजता रहेगा। तो ये बहुत सिंपल है। ऑटोमेटेड में ये दो ऑप्शन हम बात करते हैं। प्लेन टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट हम प्लेन क्रिएट कर देंगे। एबी टेस्ट में व्हाट डे ऑफ द वीक गेट्स बेटर ओपन रेट्स, शुड यू यूज अ जिफ और स्टैटिक इमेज। यानी आपने एक संडे को ईमेल भेजा, एक मंडे को भेजा। अगर संडे को ईमेल ने अच्छा काम किया तो नेक्स्ट टाइम आप संडे को ही ईमेल चलाएं। एबी टेस्ट में एक ईमेल जो संडे को भेजा वो अच्छा रहा, तो ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसको एबी टेस्टिंग बोलते हैं। या अगर हमने एक ईमेल में कोई जिफ रखा, एक इमेज रखी जिसमें कोई एनिमेशन था, उसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया, तो आप जिफ वाली ईमेल भेजें, स्टैटिक ईमेल ना भेजें। ऐसे करके हम जो भेजते हैं उसको हम एबी टेस्ट बोलते हैं मार्केटिंग में। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे होता है, चाहे हम व्हाट्सअप कर रहे हो तो भी एबी टेस्ट हो सकता है, चाहे हम एसएमएस कर रहे हैं तब भी एबी टेस्ट हो सकता है। मेरा एक क्वेश्चन है, यस प्लीज। जो ऑटोमेटेड है वो हमको मेल चिम्प देगा, राइट? यस, all the contacts connect because they have addressed, I mean they have responded to our emails. तो अभी ये रेगुलर जो है वो हमारे पास जो भी ईमेल्स पड़ा है उसके हिसाब से है ना? no, so in regular what happens, you have contacts in Mailchimp, so वही है ना, वही। both the things will be done by the Mailchimp. Okay. But in regular you are going to connect with your email body, whatever you are going to write, that you are writing, and then you are connecting, you are asking Mailchimp that please send this email to these people. Okay. Now you are clicking send button over there, then it is sending the mail to those people. But this is automated. That is not automated. That is not automated. Okay. Automated, what happens if somebody joining you automatically and you are unaware of this because your landing page is working somewhere, and somebody has seen your landing page and he has clicked and filled his email ID, and your Mailchimp has captured its email ID and shoot an email automatically, welcome to the platform of so and so. You are not aware and you did nothing for that particular person, or you even do not know who registered there. तो वो ऑटोमेटिक उसने मेल भेजा है जिसमें आपका कोई इनपुट नहीं है। Only one time initially you created a welcome email and you directed Mailchimp account that as soon as somebody joins my account or somebody click my landing page link and fill the data, and immediately you have to send an email that will be welcome email, and it will send it will keep sending for the years. It will not ask you कि अभी मैं बंद कर दूं तो वो चलेगा कि नहीं, वो जब जब लोग आएंगे तब तक वो वेलकम ईमेल जाता रहेगा। सो दैट इज ऑटोमेटेड थिंग। द सेम, किसी का बर्थडे फॉल करता है तो इट इज नॉट गोइंग टू आस्क यू, आपने उसको एक बार बॉडी बना दिया कि हैप्पी बर्थडे रामलाल, हैप्पी बर्थडे श्यामलाल, वी विश यू लॉन्ग हैप्पी लाइफ, वो अपने आप ऑटोमेटिक श्यामलाल का नाम लिख देगा, रामलाल का नाम लिख देगा, उसकी बॉडी में से उठाएगा और उसको वो एक ईमेल भेजता रहेगा। सो दैट इज ऑटोमेटेड थिंग। So create an automatic, what we have to do, we have to click on welcome new subscribers in case we are going to write an email template for new subscribers. After that, welcome message. So we have to name the campaign name welcome message. Now onboarding series, so that has come, means यहाँ हो गया welcome message हमारा ये पूरा। अभी उस वेलकम मैसेज में देर आर 3 काइंड ऑफ थिंग्स। अगेन देर आर 3 ऑप्शंस विद अस इन वेलकम मैसेज ऑल्सो। वेलकम मैसेज इज वन टाइम मैसेज, इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन डू। अगर एक बार आदमी ने सब्सक्राइब किया तो उसको पहली ईमेल फ्री है, उसके बाद आप उनको और ईमेल भेज सकते हो, वो भी फ्री है। बट मेलचिम्प के पास 2 फैसिलिटी ऐसी हैं जो पेड देता है। वो फैसिलिटी है ऑनबोर्डिंग सीरीज एंड एजुकेशन सीरीज। मींस सिंगल ईमेल अगर किसी को भेजना है मेलचिम्प के फ्री अकाउंट से, दैट इज फ्री।
बट अगर आपको मोर देन 1 ईमेल्स की सीरीज पूरी अलाइन करनी है भेजने की, इफ somebody joined my subscriber list today, then 1 email should go immediately now, and then after next 3 days 1 more email will automatically be sent to that only person, or the person who have joined every third day they'll get an email from my account, and after that every 7 day they'll get an email from my account, and after that every 15 days they'll get email from my account. तो ऐसे करके अगर आपने उसको एक सीरीज क्रिएट किया ऑटोमेशन में, that is paid thing with them. And same education series, in case you want to make them aware, अगर एक लेसन आज गया, अगला लेसन उसके बाद गया, नेक्स्ट लेसन उसके बाद गया, नेक्स्ट लेसन उसके बाद गया, तो दैट इज अ सीरीज. आपने पूरा कोर्स का एक एक लेसन उनको ईमेल में भेजा, सो दैट इज पेड थिंग. तो वो एजुकेशन सीरीज भी अगर आपको लेनी है तो वो उनका पेड वर्जन है. ऑनबोर्डिंग इज ऑल्सो पेड वर्जन, बट सिंगल ईमेल इज अ फ्री वर्जन. तो ऑनबोर्डिंग में अगर मल्टी ईमेल्स लगाए तो वो ऐसे दिखाई देते हैं. एजुकेशन सीरीज इज ऑल्सो लाइक दैट. अगर कोई ऑनलाइन कोर्स है, सीरीज ऑफ ईमेल्स भेजनी है तो वो भी पेड है. चलिए, तीनों समझ लिए. अभी हमें वेलकम मैसेज क्रिएट करना है जो फ्री में है. तो फ्री में वेलकम मैसेज है ये वाला, जिसमें आपने क्लिक किया, आगे बढ़े. अब आपने कंपेन नेम एंटर किया, बीच में एक कॉलम आएगा. कंपेन नेम एंटर करने के बाद नाउ वी हैव टू सेलेक्ट the list of people to whom we are going to message. So list of people can be a list which has already been created in your account. जो पहले से लोग आपके पास हैं उनकी भी लिस्ट हो सकती है, और एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग लोगों की भी लिस्ट हो सकती है. मीन्स नेम ग्रुप का वही रहेगा. जैसे न्यू सब्सक्राइबर्स, वो लिस्ट ले ली. अब ये न्यू सब्सक्राइबर में लोग जुड़ते जाएंगे. तो वो लिस्ट सिर्फ एग्जिस्टिंग नहीं है, दैट लिस्ट इज अपेंडेबल. तो दोनों में से कोई भी लिस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट करने के बाद नाउ बिगिन टू डिजाइन योर ईमेल. आप आगे बढ़े. एडिट ट्रिगर. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ट्रिगर इज द बटन you are going to tell system when you are going to send the email to the person immediately, after 4 hours, after 6 hours, or after 1 day. तो वो ट्रिगर हमें लगाना पड़ेगा कि हम उसे कैसे भेजना चाहते हैं, कितने टाइम बाद भेजना चाहते हैं. तो इमीडिएटली, आवर्स, डेज, वीक, कब भेजनी है. तो ट्रिगर हमें सेलेक्ट किया. मान लिया हमने 2 आवर्स लगा दिया, 2 डेज लगा दिया, 1 वीक लगा दिया, और फिर उसके बाद अपने ट्रिगर को अपडेट कर दिया और वो ट्रिगर को सेव कर देगा. ये हमने इनिशियल डिजाइनिंग उसका कर दिया. फिर हम अपनी बॉडी डिजाइन करेंगे मेल की. तो मेल की बॉडी डिजाइन करने के लिए जहां जहां ये एरो का साइन है वहां हमें क्लिक करना है. डिजाइन ईमेल, नेम योर ईमेल, ईमेल सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट फिल किया. प्रीव्यू टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा वहां सब्जेक्ट लाइन के बाद. और किस नाम से मेल जाएगी, जैसे यहाँ मेलशिप एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ आप नाम लिख सकते हो विश्वास देशमुख. ईमेल आईडी भले ही आपकी abc@gmail.com हो, बट आपका जो नेम है वो आपकी ईमेल आईडी के लिए होगा रिसीवर. ये हम चेंज करके लिख देंगे. उसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे. अब हमें लेआउट या टेम्पलेट्स अपनी लेनी है जिसमें ईमेल लिखना है. तो बहुत सारी लेआउट और टेम्पलेट्स ऑलरेडी प्री डिजाइंड मेलशिप अकाउंट में पड़ी होती हैं. कोई एक ले ली, उसकी बॉडी को एडिट किया, उस पर जाके क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऐसे हमें उसकी बॉडी मिलती है. हम सब जानते हैं. एक बार मैं फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा. यहाँ हमने उसको
राइट साइड में उसका इनपुट टूल्स आते रहते हैं और लेफ्ट साइड में वो डिजाइन होता रहता है। एडिट वाला निशान आता है ऊपर जहाँ पेन लिखा हुआ है, वहां से हमने एडिट किया। अगर हमें बाहर से फाइल लानी है तो ओपन किया, ओपन करके बाहर से फाइल सेलेक्ट की, सेलेक्ट करके हम उसे ले आए। अगर किसी वेबसाइट से इंसर्ट करना है तो वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया और वहां से इंसर्ट बटन दिया तो हमारी इमेज डाउनलोड होके आ जाएगी। इमेज डाउनलोड हुई। अब यहाँ हम अपना टेक्स्ट जो कुछ भी लिखना है वो लिख देंगे। ये बीच में जो हमारी बॉडी है, मेन टेक्स्ट बॉडी, इसे एडिट कर देंगे। मेन बॉडी में आप वेरिएबल्स लगा सकते हैं। मेन बॉडी में हाय एबीसी, यानी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपका नाम उठा के भी ला सकता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट से फर्स्ट नेम ला सकता है, सैल्यूटेशन लगा सकता है, डियर मिस्टर विश्वास, डियर मिस्टर दिनेश, ऐसे करके आपकी बॉडी में पर्सनलाइज्ड ईमेल क्रिएट कर सकता है ये। उसके लिए आपको वेरिएबल रखना पड़ेगा। वेरिएबल में क्या करना है, आपको जिस नाम से आपका वो कॉन्टैक्ट सेव है वो वेरिएबल का नाम यहाँ लाके रख देना है। जैसे फर्स्ट नेम का एफ नेम लिखा हुआ है मेलचिंप में, तो यहाँ आपने एफ नेम और उसके दोनों तरफ ये वाला साइन जो दिखाई दे रहा है ये रख दिया। तो ये अब इसकी वैल्यू उठा के लाएगा उस कॉलम से, एफ नेम लिखकर नहीं जाएगा, उसकी वैल्यू उठा के लाएगा। और इसको हमने डिजाइन कर दिया। डिजाइन हमने साइज चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, और ये होने के बाद अगर कोई लिंक हमें रखना है तो फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक, कुछ भी लिंक अगर हमें रखना है तो वो लिंक हम यहाँ रख सकते हैं, बॉडी में रख सकते हैं। और कंटेंट स्टाइल चेंज किया। अब हमारा नीचे फुटर बचता है, सबसे नीचे जो आपको लाइनें दिखाई दे रही, फुटर को नहीं दिखाया, ये वाला फुटर है जहां बीच में आपको सेव एंड क्लोज के ऊपर लिखा हुआ है कॉपीराइट, करंट ईयर, लिस्ट कंपनी, ऑल राइट रिजर्व्स, इफ नॉट आर्काइव्स। तो यहाँ बहुत सारे वेरिएबल रखे हैं, आप चाहते हो इसमें से कुछ शो करना तो करें, नहीं चाहते तो ना करें। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है, हाँ मैं क्लास में हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर में कर लेंगे, 1 घंटे बाद जी, थैंक यू। तो नीचे इसमें अनसब्सक्राइब फ्रॉम द लिस्ट एंड अपडेट योर प्रेफरेंसेस, ये 2 ऑप्शन नीचे रखे हैं। तो आप अपनी हर मेल में अनसब्सक्राइब फ्रॉम द लिस्ट का बटन लगाकर जरूर भेजें, ताकि आपके रिसीवर के पास हमेशा राइट हो कि वो आपसे आने वाली ईमेल्स को रोक सके। अगर ये अनसब्सक्राइब फ्रॉम द लिस्ट बटन जाता है तो इसकी डिलीवरी उनके इनबॉक्स में होने के चांस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज जीमेल का पीछे क्रॉलर इस मेल्स को रोक देगा या इनको स्पैम में ले जाकर फ्री कर देगा। अगर आपने बल्क मेल बिना अनसब्सक्राइबर बटन के लगाई तो वो मेल को नहीं जाने देता। तो यहाँ हमें बड़ा ध्यान रखना है कि इनमें से ये बटन जरूर लगा के भेजना है। अब हम अपना ईमेल का प्रीव्यू देखेंगे। उसके लिए ऊपर सबसे प्रीव्यू एंड टेस्ट का एक बटन होता है, उस पर क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें एंटर प्रीव्यू मोड। अब प्रीव्यू में 3 चीज आती हैं। ऊपर टॉप पे 3 बटन आएंगे, डेस्कटॉप पे कैसा दिखाई देगा आपका मेल, मोबाइल पे कैसा दिखाई देगा, क्योंकि मोबाइल खड़ा और लंबा होता है, डेस्कटॉप आपका चौड़ा होता है, और इनबॉक्स में गया तो कैसा दिखाई देगा। आप यहाँ उसका प्रीव्यू देख सकते हो, क्योंकि कई बार मेल कंप्यूटर पर बड़ा अच्छा बनता है पर मोबाइल पे जाके उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है।
तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि किसी ने कम्युनिकेशन भेजा और चेक तक नहीं किया। तो आप पहले ही उसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे तो आपको बहुत इजी होने वाला है। और जैसे ही अगर आपको लगा कि बिल्कुल ठीक है, तो सबसे ऊपर टॉप पर क्रॉस बटन है, दबा दिया और ऐसे करके आपका ये मेल क्रिएट हो गया। जब ये मेल क्रिएट हो गया, अब इसका टेस्टिंग कर सकते हो आप। वहाँ क्रिएट जैसे ही कंप्लीट होगा तो सेंड टेस्ट करके एक बटन है, आप उससे इसको टेस्टिंग कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी पर। अपनी ईमेल आईडी दी, 45 ईमेल्स की टेस्टिंग फ्री होती है। ये आपकी क्रिएट हो गई। और क्रिएट होने के बाद अब आपका मेल चिन्ह से ईमेल निकल गया और आपके इनबॉक्स में डिलीवर हो गया। आप इनबॉक्स चेक करके देख सकते हैं टेस्ट वाला। अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री है तो इसको फिनिश कर दिया, नेक्स्ट गए। और नेक्स्ट जाने के बाद अब आपको इसका वर्क फ्लो तैयार करना है, यानी वर्क फ्लो को स्टार्ट कर देना है। यू आर सेटिस्फाइड विद द ईमेल टेम्पलेट प्रोडक्शन। आपने ठीक से प्रोड्यूस कर दिया और करने के बाद अब आप देंगे उसे स्टार्ट वर्क फ्लो। स्टार्ट वर्क फ्लो, और ये आपका ईमेल की थ्योरी पूरी हो गई। अब हम यही काम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। मेलचिम्प, लॉगिन। आज हम 3 ही लोग हैं। यहाँ जाने के बाद हमें क्या करना था? क्रिएट। सबसे पहले क्रिएट पे गए। क्रिएट में हमने ईमेल, यही था हमारा तरीका। वहाँ जाने के बाद हमें एक ऑटोमेटेड ईमेल बनाना है। ऑटोमेटेड ईमेल में हमारे पास मेल सब्सक्राइबर व्हेन दे आर टैग्ड वेलकम ईमेल हैप्पी बर्थडे। ये मोबाइल में नहीं आता है सर, ये ऑटोमेटिक रेगुलर डायरेक्ट टेम्पलेट्स आते हैं उसमें। अच्छा, डायरेक्ट आते हैं। हाँ, ये सब पूरा आता ही नहीं है उसमें, डायरेक्ट टेम्पलेट्स आते हैं। बस वहाँ पे सिर्फ ईमेल का क्या है वो भरना है और सेंड करना है, बाकी का आगे का कुछ भी नहीं रहता है उसमें। बहुत लिमिटेशन है मोबाइल में। चलिए कोई और तरीका निकालेंगे उसका। वेलकम न्यू सब्सक्राइबर किया। अब यहाँ ऑनबोर्डिंग और एजुकेशन सीरीज आ गए। ये दोनों व्यू प्लान्स दिखा देगा, कहेगा पैसे दो। तो ये पैसे वाला काम हमें करना नहीं। हम सिंगल ईमेल पे गए, सिंगल वेलकम ईमेल। यहाँ लिख दिया मैंने रेशमा इंश्योरेंस। आपके विश्वास जी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी का क्या नाम है? गुरु कृपा इंश्योरेंस सर्विस। कृपा इंश्योरेंस सर्विसेज। ऑडियंस सेलेक्ट। ये मोबाइल में वेलकम मैसेज का ऑप्शन ही नहीं, डायरेक्ट कैंपेन ही है, ईमेल थ्रू कैंपेन का। चलो मैं देखूंगा सर, मैं देख के बता दूंगा आपको। एक बार मोबाइल इसे कंप्लीट कर दें यहाँ से। अब ये गुरु कृपा इंश्योरेंस सर्विसेज के नाम से एक ईमेल क्रिएट हो रही है। अब ये किसको भेजना है? और ये ट्रिगर है, देखिए जो हम बात कर रहे थे, सेंड टू न्यू सब्सक्राइब्ड कॉन्टेक्ट्स। यानी वेलकम ईमेल उन्हीं को जाता है इसमें जो नए सब्सक्राइब होंगे। तो इसने आपसे वो ऑप्शन ही नहीं पूछा सेंड टू किसको भेजें। नए सब्सक्राइबर को ऑटोमेटिक भेजेगा। ऑप्शन दे रहा है इमीडिएट 1 आवर 6 आवर 1 डे। वीक नहीं देगा, वो पेड अकाउंट में देता है। यहाँ फ्री में 4 ऑप्शन है, इमीडिएट, 1 आवर 6 आवर और 1 डे।
तो हमने कहा इमीडिएट दे दे। एक मिनट सर। यस प्लीज। विश्वास जी, बोलो सर। आप बोल रहे थे ना ये इसमें लिमिटेशन ज्यादा है। नहीं है। अगर आप मेल चिम्प खोले तो उसमें क्या होता है कि आपको पूरा डिटेल्स है इधर। देखिए, मैं क्रिएट कैंपेन के पे गया, उसमें जब क्लिक किया तो मुझे पूरा लिस्ट आ गया। ईमेल, कस्टमर जर्नी, ईमेल टेम्पलेट, लैंडिंग पेज, सर्वे, एड। ओके, फिर नाउ इफ यू क्लिक ऑन ईमेल, ओके, इट विल ओपन अनदर विंडो विच सेज रेगुलर। अगर उस पर क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन मेनू है उधर। ओके, उधर रेगुलर, ऑटोमेटेड, प्लेन टेक्स्ट पूरा है। If you click on regular, it will become a regular. If you click on automated, it will become automated. तो वो पूरा है उसमें। Only thing is you have to navigate through it. ये प्लस का चिन्ह, हाँ, प्लस का नीचे बटन। आता है ना, नीचे है ना प्लस का चिन्ह। No, you don't go there. अच्छा, फिर कहाँ पे जाना है? बाजू में next to that there is 3 lines. ओके। You click on that. ओके 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 Then it will show you all the different email, customer journey, email template पूरा दिखाता है उधर। ओके ओके, आई विल ट्राई। चलिए, ये हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू दिनेश जी। नेक्स्ट, अब हम सेंड टू पर गए, इमीडिएटली दे दिया एज पर योर कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट, एंड सेव कर दिया। इसमें एक ऑप्शन है ट्रिगर व्हेन यू इंपोर्ट सब्सक्राइब कॉन्टेक्ट्स। अब सब्सक्रिप्शन दो तरीके से आ सकता है। एक तो नेचुरली किसी ने सब्सक्राइब किया तो आ गया, एक आपके पास ऑलरेडी कुछ कॉन्टेक्ट्स रखे थे, उनको आपने अपलोड किया, तो क्या वेलकम मेल उनको भी भेजना है? अगर भेजना है तो यहाँ क्लिक कर दिया। आपने उस दिन क्वेश्चन पूछा था उसका। Yes. तो ये हो गया। अब यहाँ आपने ये इसको सेव किया। अच्छा, ये फ्रॉम का बटन है, यहाँ आप नाम चेंज कर सकते हैं, विश्वास देशमुख लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कृपा इंश्योरेंस लिख सकते हैं, और आप ईमेल आईडी कोई भी दे सकते हैं। यहाँ से कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ से देख सकते हैं। लिख दिया, इसको भी सेव कर दिया। सब्जेक्ट लाइन लिख सकते हैं यहाँ, इसको एडिट किया। बेटे बोल दो, बाहर जाके बोल दो। और सब्जेक्ट लाइन किया। सब्जेक्ट लाइन दिखाई कैसे देगा? प्रीव्यू टेक्स्ट। इसको सेव कर दिया। अब यहाँ कंटेंट को एडिट किया आपने, जो मेन बॉडी। कंटेंट मतलब पिक्चर डालना है या टेक्स्ट भी चलता है उधर? It means the main body, the subject line और हमारी एड्रेस लाइन को, और नीचे जो फुटर में हम लिख रहे थे उसको हटा के बीच में जो कम्युनिकेशन डालना है आपको, दैट इज कंटेंट बॉडी। ये यहाँ हमने क्या करना है, इसके 3 पार्ट हैं। ऊपर लोगो या इमेज, बीच में बॉडी और नीचे फुटर। अब सबसे ऊपर यहाँ आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ क्लिक करते हो आपके पास राइट साइड में ऑप्शन आता है कि यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ऑल्ट कर सकते हो। तो कोई भी इमेज यहाँ चेंज कर सकेंगे आप। जैसे मैं यहाँ रिप्लेस करूँ इसे, तो ये पूछेगा किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो मैंने दूसरा पिक्चर लगा दिया। अब इस पिक्चर का साइज आपके पास ये मीटर है, आप कितना भी छोटा बड़ा लगा सकते हो। आपका एक सेक्शन रेडी हो गया। दूसरे सेक्शन में आपने एडिट किया तो यहाँ आपके पास राइट साइड में ये फिर ओपन हो जाएगा। इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो,
इसमें वेरिएबल पड़ा है हाय, फर्स्ट नेम, और ये इफ फर्स्ट नेम, एफ नेम एंड इफ। यहाँ आप फर्स्ट नेम ला सकते हो, लास्ट नेम ला सकते हो। अगर फर्स्ट नेम आपका है, इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है, इफ फर्स्ट नेम तो फर्स्ट नेम लिखे। अगर किसी की सब्सक्रिप्शन लिस्ट में किसी ने अपना नाम नहीं लिखा इंटेंशनली, तो ये उस जगह को खाली ना छोड़े, अदरवाइज मेल बड़ी बुरी लगेगी। तो इसमें इसने फॉर्मूला लगा दिया, if first name is there registered in the subscription list along with the email id, then only you put first name over here, otherwise just send hi only। ये आपका हो गया। नीचे आए तो यहाँ आपके लिंक है। अगर कोई लिंक आपको रखना है, यानी ट्विटर पर भेजना है ये, या फेसबुक पर भेजना है, तो आप यहाँ भेज सकते हैं। आप अपनी आईडी को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी ट्विटर की आईडी, अपनी फेसबुक की आईडी, वो आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे। फिर आपका नीचे फुटर, ये फुटर में आप यहाँ लिख सकते हैं कॉपीराइट अगर है तो करंट ईयर, जो भी आपका कॉपीराइट का फॉर्मेट है वो यहाँ लिख सकते हैं। आप अपना एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं। और ये नीचे वाला चीज़, ये इसको आराम से जाने दें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाला जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसको कर दिया। अगर आपको लगता है ये मैंने ठीक किया तो इसको सेव कर दिया, और अब ये हमारा सेव हो गया। अब मुझे इसका प्रीव्यू देखना है, हाउ इट विल लुक लाइक। ये ऐसे दिखाई देगा, ऊपर छोटा फोटो, बीच में बॉडी, नीचे ये फुटर, और नीचे मेलचिम्प का एक ये हमारा वेलकम ईमेल का अभी हम डिस्प्ले देख रहे हैं, इसका प्रीव्यू। प्रीव्यू 3 तरह का होता है। पहला डेस्कटॉप पे कैसा दिखाई देगा, फिर ये देखो मोबाइल पे कैसा दिखाई देगा, दिस वे, और किसी के इनबॉक्स में कैसा दिखाई देगा। तो इनबॉक्स के लिए ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनबॉक्स में जो विजिबिलिटी है वो पेड अकाउंट के साथ दिखाता है। ये अब ये देख लिया हमने, हमें ठीक लगता है तो इसको क्रॉस कर दिया। अगर हमें कोई चेंज लगता है तो हमने यहाँ से एडिट कर लिया, और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू किया। उसके बाद एक और ऑप्शन रह गया वहाँ, टेस्ट मेल। यहाँ प्रीव्यू एंड टेस्ट में यहाँ टेस्ट मेल भेज सकते हैं आप। यहाँ कोई भी अपनी ईमेल आईडी डाल दें, उस पर ये टेस्टिंग करके दे देगा आपको, भेज के आप चेक कर लें कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। टेस्ट मेल हो गया। अगर आपको टेस्ट मेल आ गया एंड यू आर सेटिस्फाइड विद इट, आप आगे बढ़ें, सेव करें और कंटिन्यू कर दें। आपका मेल क्रिएट हो गया है, बॉडी क्रिएट हो गई, एड्रेस लिख गया, कॉन्टेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट सेंडिंग। एज सून एज यू क्लिक दिस बटन and this campaign will start sending emails to the people who are getting registered। आज कल परसों रात को दिन में जब भी होता है, ये एक वेलकम ईमेल उन लोगों को जाती रहेगी। तो ये वेलकम ईमेल बहुत अच्छी तरह डिजाइन करें, बहुत शॉर्ट एंड स्विफ्ट रखें। जितना शॉर्ट एंड स्विफ्ट और इजी रखेंगे लोगों को उतना अच्छा लगेगा। पहली वेलकम ईमेल में जनरली कोई ऑफर मत दो, नेक्स्ट वाली में कोई ऑफर रख के आप भेज सकते हैं। ये हो गया हमारा ईमेल क्रिएट करने का बहुत सिंपल तरीका। इसमें से हम में से कोई भी इस ईमेल को क्रिएट कर सकता है। थ्योरी वाली जो फाइल है वो मैं आपको 1-on-1 उसमें डाल दूंगा, पीपीटी, ताकि पीपीटी में आप एक एक स्टेप देखकर आप उसे करते जाएं। तो ये था कि हम मेलचिम्प में कैसे ईमेल्स को ऑटोमेट करें। सेम वे बर्थडे के लिए हम ईमेल क्रिएट कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।
मोबाइल से ले सकते हैं क्या? अभी आप है टाइम आपको? मोबाइल से है आपका मोबाइल आपके पास? मेरे पास ही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरी ए पावर हो जाता है तो भी कर देते हैं। ये लीजिए, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? विश्वास जी, स्क्रीन पे विजिबल है? यस यस। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास जो वर्जन है उसमें मैं क्या करूंगा कि यही प्लस का साइन बीच में है मेरे पास, प्लस के साइन में क्रिएट करूंगा सेकंड स्टेप एन ईमेल। ईमेल क्रिएट किया। अभी आपको पूछ रहा है सीधे लेआउट, फीचर्ड लेआउट या कोई सेव्ड टेम्पलेट। अब तो मैंने क्या किया, सेव्ड टेम्पलेट्स कोई नहीं पड़ी, तो मुझे फीचर्ड लेआउट लेना है। फीचर्ड लेआउट, ये देखिए, ये कई लेआउट ये दे रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड, सेंड अ फॉलो, शोकेस योर प्रोडक्ट, बी योरसेल्फ, लेट्स स्टार्टेड। ये वाला मैंने ये ले लिया। इसमें वेलकम ईमेल वाला ऑप्शन नहीं दे रहा। वेलकम ईमेल यहाँ आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऊपर लोगो लगाया, यहाँ टाइटल दिया, यहाँ ऑडियंस दिया, यहाँ सब्जेक्ट दिया, यहाँ प्रीव्यू दिया, वापस से लगा। यहाँ टाइटल दिया सर, एबीसी ऑडियंस सेलेक्ट किए, मैंने ग्रुप ले लिया। ऑडियंस सेलेक्ट हो गया। सब्जेक्ट डालना है मुझे, एबीसी। रिव्यू टेक्स्ट नहीं चाहिए। यहाँ से पीपल ट्रेनर्स नाम दिखाई दे। ये ईमेल हो गई, ईमेल चेंज किया, और यहाँ से सेंड टेस्ट मेल यहीं से आ जाएगा।
टेस्ट मेल यहाँ से कर सकते हो, प्रीव्यू एंड एडिट कर सकते हो, प्रीव्यू एंड एडिट कर सकते हो। मेरा फोन हैंग हो गया। कुल मिला के यहाँ वेलकम वाला टेम्पलेट नहीं आएगा, पर किसी भी टेम्पलेट को आप वेलकम वाला टेम्पलेट बना सकते हो यहाँ से मोबाइल से। आगे बढ़े। कोई एरर आया, sender complaint remove replace the placeholder text, कहीं कोई दिक्कत आई? चलिए प्रीव्यू एंड एडिट ऑप्शन भी यहाँ नहीं ऑन किया। आगे बढ़े। वार्निंग आई, डिफॉल्ट टेक्स्ट कंटेंट, इसमें हमने कुछ डाला हुआ है वो गड़बड़ करना है, सारा टेक्स्ट चेंज करना है। अच्छा, लोगो डालना है हमें। मेरा सिस्टम हैंग और मोबाइल हैंग हो रहा है मेरा शाजी। यहाँ आप जब तक लोगो सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो अलाउ नहीं करेगा। परसों दिन मैंने इमेज भेजी, ऐसे ही इसके आगे जा रहा ही नहीं हो, मैं इसीलिए कंफ्यूजन में था। अच्छा, इमेज से आगे नहीं जा रहा? नहीं जाता है वो, क्या कुछ तो भी अलग ही है उसका, कुछ क्या है कुछ पता नहीं है। मैंने आप अभी तक जो दिखाया उसमें से 10% भी नहीं है इसमें, जो आपने अभी तक दिखाया ना डेस्कटॉप के। ये रहा, मिल गया। अच्छा, लोगो मिल गया, ओके। लोगो तो मिल गया, पर ये कह रहा है कि वहां लोगो वाली जगह पे जब तक आप उसे रखोगे नहीं, वहां रखना तो जरूरी है। ये तीन डॉट्स जो दिख रहे हैं वहां पे कुछ है क्या? लोगों के ऊपर जो 3 डॉट्स है कैंपेन के बाजू में। वो शेयर करने का वहां से लगता है, रिफ्रेश बोल के क्या करना पड़ेगा, चेंज करने का? तो क्या क्या रिफ्रेश तो पूरा नया, रिफ्रेश नहीं, पूरा नया नहीं कर देगा रिफ्रेश, पूरा नया है। प्रीव्यू भी नहीं आना है। क्या ये पेड वर्जन है, इसमें फैसिलिटी नहीं है क्या मोबाइल में फ्री की, फिर ऐसा कुछ है? कम है। मैं इसमें मोबाइल में कुछ और मैं लगा के ना कैसे आएगा, एक बार मैं इसकी R&D करके फिर आपको बताऊंगा। चलेगा सर, पक्का होगा तो जरूर। क्योंकि आप समझ गए ना, अभी आपने जितना बताया उसमें से 10% भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। में
लिमिटेशंस तो है। लिमिटेशन होंगे, लेकिन एटलीस्ट 10-20% तो समझो लिमिटेशन एग्री है, बट 50% तो भी कुछ तो भी होना ना उसमें। वो कुछ भी नहीं आया, कोई भी ये नहीं आया ना ऑर्डर या मेनू जो बोलते हैं अपन, वो कुछ भी नहीं आ रहा है उसमें। ऑटोमेटेड या रेगुलर का कॉलम नहीं आ रहा है, बाद में सेटिंग का कॉलम नहीं आ रहा है, ईमेल सेट लिखने का वो नहीं आ रहा है, कुछ चीज नहीं आ रहा है वो। कोई बात नहीं, मैं इसे क्लियर कर लूंगा एक बार और आर ना इस पे। चलेगा चलेगा, ओके। चलिए, तो ये हमारा ईमेल क्रिएशन हो गया। अब आज हम सिर्फ 4 लोग हैं, तो मुझे आज आगे भी टॉपिक कराना था, तो फिर वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं चाहूंगा कि हम परसों वाली क्लास में उसे खींच लेंगे। मीनवाइल ये जरा देख के मुझे मैं ये बताऊं। चलेगा। ठीक है, चलिए, आज की क्लास को फिर यहीं फिनिश करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। उस्मान जी, एक डाउट है जी इसके प्लीज। बारे में। सबसे अफोर्डेबल कौन सा है, सबसे अफोर्डेबल और चीप? मेल्स में ना, हाँ जी। मेल चिम्प और सेंडिन ब्लू, ये 2 अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी हैं। और ये खरीदने पेड वर्जन को जब खरीदना, जब आप फ्री वर्जन को एग्जॉस्ट कर जाओ, यानी आपके 2000 कॉन्टेक्ट सब्सक्रिप्शन लिस्ट में तैयार हो जाए, और फिर आपको मेल सीरीज तैयार करनी हो और बड़ा अकाउंट लेना और बल्क मेल्स भेजने हो, तब आप पेड पे जाना। अभी पेड देके देखो, आपके महीनों लगेंगे अभी आपके 2000 की लिस्ट को जेन्युइनली क्रिएट होने में। तो जब आपकी ऐसी लिस्ट क्रिएट हो जाए जो 2000 को ऊपर जाने वाली हो, और आपको बहुत सारे ईमेल तब भेजने पड़ेंगे, क्योंकि एक आदमी को वीकली भी भेजोगे तो आपको 8000 ईमेल चाहिए होंगे, 8-10 हजार ईमेल चाहिए होंगे। तो और फिर उसके लिए आपको SMTP चाहिए होगा, क्योंकि आपका ये जो बेसिक अकाउंट है जीमेल वाला, वो काम नहीं करेगा। तो फिर तब आपको ये पेड वर्जन की जरूरत पड़ेगी, शायद उसमें महीनों लगे। और उनमें से आप इसको ले सकते हो या सैंडल्यू को ले सकते हो। सैंडल्यू इससे भी थोड़ा महंगा है, आप इसके साथ जा सकते हो। सबसे बेस्ट है मार्केट का मेलचिम्प। ठीक है। गेट रेस्पॉन्स देखा है मैंने, सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं गेट रेस्पॉन्स। हाँ यस, जी। 1 मिनट खोल देते हैं आपके लिए। क्या खूबी बताइए गेट रेस्पॉन्स की आपको? मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है ईमेल जो आता है, तो मैंने देखा है कि गेट रेस्पॉन्स से मैंने वो मिले हैं बहुत सारे। गेट रेस्पॉन्स फ्री में तो आपके वही प्रोविजंस हैं, वो चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ। गेट रेस्पॉन्स में भी लैंडिंग पेज, मार्केटिंग ऑटोमेशन, और फ्री में क्या है इसके फीचर? फ्री अकाउंट में क्या देता है वो तो There is no free account, I believe. लिखा नहीं। ट्राई एनी प्लान फॉर फ्री 30 डेज। 30 दिन के लिए कोई क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं, और 30 दिन के बाद आपको अगर 1000 कॉन्टैक्ट है तो ये आपको बेसिक वर्जन देगा, एंड दैट विल कॉस्ट यू $15 पर मंथ। अगर आपने 2500 कर दिए तो $25 लेगा, और 5000 कर दिए तो $45 लेगा। ऐसे करके जाएगा, 30 दिन ये आपको फ्री दे देगा। अनलिमिटेड लैंडिंग पेज, अनलिमिटेड ऑटो रिस्पॉन्डर, ईमेल मार्केटिंग, अनलिमिटेड ऑटोमेशन टेम्पलेट्स, एक सेल्स फनल बना देगा ये आपकी, लीड फनल बना देगा, फेसबुक एड, ई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये है, वो सिमिलर ही है। और गूगल बिजनेस का क्या है? जी, गूगल बिजनेस का भी कुछ है ना? गूगल सीट का? हाँ, गूगल में दे हैव अ बिजनेस वर्जन,
It will cost around 1,500 something. यस वो What is that? वो आपके गूगल की जीमेल स्वीट की एक आईडी मिल जाएगी. Okay. जीमेल स्वीट की आईडी में क्या होगा, आप अपनी ईमेल को प्रोफेशनल ईमेल में कन्वर्ट करा सकते हैं. एंड थ्रू दैट पर्टिकुलर आईडी your limit to send emails per day will get enhanced up to 1,500 per day. Okay. Instead of 500 of the free account. तो वो आप फैसिलिटी एक मिल जाता है. प्लस उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं, जो सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, वो पेड अकाउंट की आईडी सेफ होती है, सिक्योर होती है, और उससे ईमेल्स जो निकलती हैं और वो अगर जेन्युइन तरीके से भेजी जा रही हैं तो वो इनबॉक्स में ही लैंड होंगी जनरली. और अगर बहुत बल्क जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल नहीं लग रही है तो वो आपके स्पैम में जाएंगे, अदरवाइज वो ठीक तरीके से लोगों के इनबॉक्स में लैंड हो जाएंगे. तो उसके बेनिफिट है. कितना है चार्जेस वो? मैंने लिया था तो मुझे उन्होंने 1500 प्लस टैक्स दिया था. मैंने तो पर मंथ? नहीं, 1500 प्लस टैक्स एक साल का. तो एक साल के लिए? ओके, दैट इज गुड. हाँ, बहुत अच्छा है. और उसमें प्रोफेशनल ईमेल आईडी मिल जाती है, जैसे मेरा. अच्छा, अगर जी, हेलो. अगर मान लीजिए ऑडियंस अगर डबल, अगर 2 या 3 है तो खर्चा डबल हो जा रहा है इसका? नहीं, ऑडियंस तो जब आप पेड अकाउंट ले लोगे तो ऑडियंस तो आप 2 कर लो, 3 कर लो, ऑडियंस तो उसमें बढ़ा देता है. अगर पेड अकाउंट में शायद 3 ऑडियंस देता है, ये फ्री अकाउंट में ऑडियंस है. और ऑडियंस में तो आप सेगमेंटेशन कर सकते हो. एक्चुअली ऑडियंस तो आपकी अपना इंटरनल मैटर है. आपको जो ईमेल भेजना है सेगमेंट कर दो उसको कि भाई ये आज के बाद को ये ईमेल जाएगी, पुराने वालों को ये ईमेल जाएगी. ऐसे सेगमेंटेशन करके काम चला सकते हो. ठीक है सर, करें क्लोज. ठीक है, थैंक यू. आप एक दो ईमेल प्लीज तैयार करके देखना. विश्वास जी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करके आपको कल रिवर्ट करता हूँ. ठीक है, चलेगा. ओके. ओके.